गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधा रानी फ्रीवेशन। और शेयर, लाइक और कमेंट और बेटा सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करना कि आगे थोड़ा ज़्यादा मैं ऑनलाइन में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और ठीक है, कुछ कमेंट अच्छा आता है, कुछ बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करेंगे, उन सबको जवाब देता हूँ बेटा मैं। देखिए, आज वर्षी नंबर 24 SST हिंदी मीडियम, ठीक है। क्या है ना, आज अखाद्य वाला पढ़ेंगे। कहोगे सर जी अखाद्य क्या होता है ना? जो हम खाते हैं वो तो खाद्य है, और जो फसल हम करते हैं और उसको हम नहीं खाते वो आपका हो गया अखाद्य, ठीक है ना। जैसे रबड़ हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है, ये सारे। और इसके लिए उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है ना, बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, मतलब जो टेम्परेचर होती है, नम एवं आर्द्र जलवायु उसके लिए चाहिए, ठीक है। और मुख्य राज्य आपको उत्पादक राज्य दे रखा है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियां, ठीक है बेटा। कहोगे आप तो सर पढ़ रही हो, और क्या करूंगा बेटा। देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश है और तापमान कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों का 5वां स्थान। इसका मतलब भारत का जो स्थान है 5वां स्थान है। ऐसे आप कपास के लिए, ऐसे आप जूट के लिए बिल्कुल पैराग्राफ दे रखा है, आपने कॉपी में उसको लिखिए और जरूर उसे आगे जो पेपर है उसके लिए याद आप करना है इस चीज को, ठीक है। तो ऐसे कपास के लिए दे रखा है 210 पाला रही दिन। इसमें क्या होता है ना, क्या क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, आप देखो। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में इसका होता है बेटा। और कपास उत्पादन में भारत विश्व का 3रा स्थान है, जहां रबड़ के लिए 5वां स्थान है और कपास के लिए 3रा स्थान है। और जूट के लिए भी देखो क्या दे रखा है इसमें, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा। पश्चिम बंगाल की हुगल नदी के किनारे, आपको पता है जूट का बहुत बड़ा है फसल, वहाँ वो जो फसल किया जाता है उसमें, ठीक है। और ये दे रखा है जूट उत्पादन में भारत विश्व में 1ला स्थान है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, उसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में उसकी मांग कम हो रही है। नायलॉन बेटा कम हो रहा है ना, इसलिए इसका कोई रस्सी ज्यादा कोई पूछ नहीं रहा है। उसके बाद आपको पढ़ोगे ये जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में शुरुआत किया गया। हरित क्रांति क्या होता है आप पढ़े हो अपनी बुक से। हरित क्रांति क्या होता है, अपनी फसल में बेहतर जैसे HYV वगैरह खाद वगैरह डालकर जो ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है उसे हरित क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति भी उसी प्रकार की है जो उसकी शुरुआत किया गया। अब क्या दे रखा है इसमें, आप सब चीज को आप समझ लिए। अब आपकी जो क्वेश्चन है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन, आपको तो आंसर ज्यादा चाहिए होता है बेटा, बहुत कम बच्चे जो करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसमें दे रहा हूं, आप देख लो बेटा, ठीक है बेटा। वर्ष नंबर 24 उसका आंसर देखो, पहला क्या दे रखा है, दे रखा है X और Y करके दे रखा है बेटा। वो कौन कौन सी राज्य में पाई जाती है इसमें नहीं है, लिख के मैं आपको दे रहा हूँ, जो किसी बच्चे ने हेल्प किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेश भारत के कपास उत्पादन के लिए मुख्य प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा जो आपका लिखा गया है Y एक प्राकृतिक रेशा है और ये जमीन में नहीं उगती है, और क्या है बल्कि हाँ कीड़े के जो कोकून से प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। जो ये क्या हो गया, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर वो पलता है, ठीक है बेटा, ये आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेना। जूट उत्पादन में भारत विश्व का 1ला स्थान है, इसीलिए जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ओके बेटा। उसका उपयोग कहाँ कहाँ है इसको लिखा हुआ है। इसकी उपयोग पता है, जो रस्सी वस्सी जो बनता है, जैसे खाट बाट जो होता है ना बेटा, उसके लिए जो रस्सी होती है वो भी आपका जूट से बना हुआ होता है। समझ रहे हो मेरे बात, तो क्या बता रहा हूँ मैं, वो चीजें। और तीसरा का आंसर आप नीचे आप देख सकते हैं। तीसरा का आंसर किशोर एक छोटा किसान है और निम्नलिखित संस्थागत सुधार से उसकी दशा सुधरी है। वो कौन कौन से, ग्रामीण बैंक के द्वारा, ग्रामीण बैंक के द्वारा ये आप लिख सकते हो, ओके। और आगे इसके साथ और भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप देखो बेटा इसमें। देखो बेटा दूसरा का आंसर देखो, दूसरा पॉइंट न्यूनतम निर्धारित मूल्य और फसल बीमा का प्रावधान। तो ये तीनों पॉइंट है, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, उसको आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। ये स्थिति लिख रहा है और ये मूल्य लिखा है बेटा, ठीक है। खरीद मूल्य, मूल्य, ठीक है ना। तो ये सारे बेटा
तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन सर मिल गया बेटा, और आप मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर सिर्फ आंसर लिख दो, हिंदी बेटा कंप्यूटर में लिखना नहीं आता तो मैं लिखूंगा कैसे। तो मैंने आपको कॉपी में लिख के आपको भेजा, और जरूर उम्मीद करूंगा जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए मेरे पास कमेंट किए हैं उनको मिल गया होगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए सॉरी बेटा, जो थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम नहीं है, जो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, लेकिन संडे को जो मंडे का जो वर्कशीट वगैरह होगा मैं संडे को डाल दूंगा आपके लिए। और बाय बेटा, टेक केयर बेटा।